कहते हैं दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। पर कभी सोचा है कि हर दाने में, हर निवाले में एक कहानी भी तो छुपी होती है। आज हम एक ऐसी की कहानी की परतों को खोलेंगे जो सदियों से एक कटोरी सांबर में उबल रही है। जरा सोचिए, घर से मीलों दूर एक बिल्कुल नया शहर, सब कुछ पराया पराया सा लगता है और दिल में एक अजीब सी कसक है, एक खालीपन। और फिर कहीं से हवा में तैरती हुई आती है सांभर की वो जानी पहचानी महक। वो महक जो सिर्फ एक डिश की नहीं बल्कि घर की है, अपनेपन की है, उस सुकून की है जो सिर्फ माँ के हाथ के खाने में मिलता है। ये महक पेट की भूख से ज्यादा दिल की यादों को जगाती है। लेकिन इस सीधी साधी सी दिखने वाली कटोरी के अंदर असल में कहानी क्या पक रही है? क्या ये सिर्फ दाल और सब्जियां हैं या इतिहास का एक जीता जागता पन्ना? चलिए आज इस जायके की जड़ों तक चलते हैं। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं सबसे मशहूर किस्से से, एक ऐसी कहानी जो हमें सीधे तंजावुर के शाही दरबार में ले जाती है। और यकीन मानिए, ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। चलिए मन में एक तस्वीर बनाते हैं। वक्त है 17वीं सदी का, जगह है तमिलनाडु का तंजावुर, जहां मराठा शासन की नींव रखी जा चुकी है। वहां के शासक हैं शाहूजी प्रथम, जो खाने खिलाने के बड़े शौकीन हैं, और उनकी रसोई में इंतजार हो रहा है एक बहुत ही खास मेहमान का, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी। शाही रसोई में पारंपरिक महाराष्ट्रियन आमटी बनाने की तैयारी जोरों पर है। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन तभी कहानी में आता है एक ट्विस्ट। अरे, आमटी का जो स्टार इंग्रेडिएंट है कोकम, जिससे उसमें वो खास खट्टापन आता है, वो तो रसोई में है ही नहीं। सोचिए जरा, शाही रसोई में इतना बड़ा संकट, और यही जरूरत के उस पल में एक जादू होता है, एक शानदार आविष्कार। कोकम नहीं तो क्या हुआ, उसकी जगह ली स्थानीय इमली ने। मूंग दाल की जगह इस्तेमाल हुई तुअर दाल, और नतीजा एक बिल्कुल नया, एक लाजवाब जायका तैयार हुआ। और मेहमान संभाजी के सम्मान में इस डिश का नाम रखा गया सांभर, एक एक्सीडेंटल मास्टरपीस जो इतिहास बनाने वाला था। वाह, क्या कहानी है! इसमें ड्रामा है, संकट है और एक शानदार क्लाइमैक्स भी। लेकिन एक मिनट, क्या यही पूरी सच्चाई है, या ये बस एक बड़े करीने से पकाई गई कहानी है जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है? क्या हो अगर सांभर की जड़ें इससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा पुरानी हो? तो अब हम इस कहानी की परतों को जरा और खोलते हैं। चलिए इतिहास में थोड़ा और पीछे चलते हैं, 17वीं सदी से भी बहुत बहुत पहले। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये पूरी कहानी ही बदल देती है। हम बात कर रहे हैं दूसरी सदी की। संगम साहित्य के ग्रंथों में चावल, दाल और इमली से बने एक व्यंजन का जिक्र मिलता है। कुछ जाना पहचाना सा लगा। फिर 1517 में सम्राट कृष्णदेव राय की एक तेलुगु कविता में तो साफ साफ सांबारम पुचिंता पांडु यानी सांबर की सामग्री का जिक्र है। मतलब सांबर का आइडिया तो शाही रसोई के संकट से सदियों पुराना है। और ये और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम इसके नाम को देखते हैं। सांबर शब्द शायद संस्कृत के शब्द संभार से आया है, और इसका मतलब क्या है? संग्रह या सामग्रियों का जमावड़ा। कितना खूबसूरत है ये! नाम ही इस डिश के सार को बता देता है, दाल, सब्जियों और मसालों का एक परफेक्ट संगम। तो फिर असली कहानी कौन सी है, मराठा वाली या संगम साहित्य वाली? शायद ये सवाल ही गलत है। शायद असली कहानी किसी एक इंसान या एक जगह की है ही नहीं। असली खूबसूरती तो इस बात में है कि कैसे पूरे भारत ने सांभर को गले लगाया, उसे अपना बनाया, और हर प्रदेश ने उसमें अपनी आत्मा का एक टुकड़ा मिला दिया। और यहीं पर हमारी भारतीय रसोई का जादू दिखता है। तमिलनाडु में ताजे पिसे पोड़ी की खुशबू वाला खट्टा सांभर, कर्नाटक जाएं तो गुड़ की एक हल्की सी मिठास, केरल में भुने हुए नारियल का गहरा स्मोकी स्वाद, और आंध्रा, वहां तो मिर्च का वो तीखापन है जो जुबान पर चढ़ जाए। नाम एक पर अंदाज कितने अलग। और यही तो इसकी सबसे खास बात है, सांभर कोई एक पत्थर पर लिखी हुई रेसिपी नहीं है। इसका स्वाद राज्य दर राज्य, शहर दर शहर, अरे घर घर में बदल जाता है। हर परिवार का अपना एक गुप्त मसाला होता है, अपनी एक विरासत होती है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। तो हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, एक चम्मच में छुपी कहानी। और अब तक ये तो साफ हो गया है कि ये सिर्फ एक व्यंजन से कहीं ज्यादा है। सांभर नक्शे पर कोई एक जगह नहीं है, इसके चारों तरफ कोई लकीर नहीं खींची जा सकती। ये एक जगह नहीं, एक विचार है। ये अपनाने की कहानी है, ये घुल मिल जाने की कहानी है।
ये खुद भारत की आत्मा की कहानी है। एक ऐसी डिश जो हर नए प्रभाव को खुद में समा लेती है और पहले से भी ज्यादा समृद्ध हो जाती है। सोचिए तो, सांबर की एक कटोरी में पूरी दुनिया का इतिहास है। इसमें भारत की अपनी दाल और इमली है, नई दुनिया से आए टमाटर हैं, मध्य एशिया से आई हींग की खुशबू है, महाराष्ट्र का शाही प्रभाव है और इन सब के केंद्र में धड़कता एक दक्षिण भारतीय दिल है। ये एक ग्लोबल परिवार जैसा है जो एक ही कटोरी में एक साथ आया है। और इस सारे इतिहास, इन सारी कहानियों से परे, ये बस घर का स्वाद है। ये वो प्यार भरा एहसास है, एक कलिनरी हग जो पीढ़ियों को एक दूसरे से जोड़ता है। वही स्वाद जो हमारी दादी नानी के हाथों में था और वही स्वाद जो हम अगली पीढ़ी को सौंपते हैं। तो अगली बार जब कोई अपने सामने सांभर की कटोरी देखे तो एक पल के लिए जरूर रुकना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि उनकी कटोरी उन्हें कौन सी कहानी सुना रही है, इतिहास की, घर की या फिर उनके अपने सफर की।